हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसे क्रोशिया चलाने या एक क्रोशिया से बुनने में आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रही। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम चेन बनाने सीखेंगे। ऐसे धागे को हाथ में ऐसे आपको जोन सी उंगली पे आसानी लगती है वो उंगली पर ऐसे धागे को लपेटना है। ठीक है। और हुक को आपको मैं आसानी से बताऊंगी ताकि ये एक थोड़ा छोटा सा नॉक बना लीजिए इस तरह से ये, ताकि ये हमारा हुक जाए इसमें ऐसे। ठीक है। और ऐसे धागे को लपेट लेंगे और इस हुक को धागे के ऐसे नीचे से करके ऐसे धागे को खींचना है हमें इस तरह से। ठीक है। और ये हल्का लूज छोड़ लेना आप। ठीक है। नए हो ना आप तो बुनने में आसानी होगी, तो ये हल्का लूज कर लेना और फिर से धागे के नीचे से ऐसे डाल के और नीडल को ये हुक को और धागे को ऐसे खींच लेना है हमें। ठीक है। फिर से ये धागे के नीचे से ऐसे इस तरह से हम इसे चेन कहते हैं। ठीक है। ये हमारा चेन हो गया। 1 2 3 4 चेन बुन लिया हमने। फिर से ऐसे हुक को डाल के और यहाँ से निकाल लेना है ऐसे। ये हमारा हुक का जो ये टॉप पार्ट होता है इस तरह का, इससे हमें धागे को खींचना है। इसमें धागे फंसा के हमें धागे को इस तरह से खींचना है इस तरह से। ठीक है। ये हमारा चेन हो गया। इसी तरह से ये हमारा 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है। फिर से चेन 1 कीजिए ऐसे और उसके बाद ये धागे जो निकल रहा है ये वाला चेन इसको हमें स्किप करना है। ठीक है। और दूसरी चेन इसमें ऐसे हुक को डाल के फिर से हमें ये धागे को इस तरह से निकाल लेना है। ये हमारा 2 हो गया और ये बुना, ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। ये चेन में से ऐसे डाल के एक बार हम धागे को ऐसे निकाल के ये बुनेंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। ठीक है। इस तरह से जो हम एक बार धागे को ऐसे निकाल के बुनते हैं तो इसे हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। ये देख सकते हो आप इस तरह से। तो ये पहचानने के लिए जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। इसमें हम इस तरह से मार्कर को रख देंगे तो ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो ये आवश्यक पड़ेगा, नहीं तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको बुननी आ जाएगी ना तो ये मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे चेन में डाल के इस तरह से एक बार करोगे तो ये सिंगल क्रोशे हो जाएगा। ये हमारा लास्ट हो गया। फिर से हम चेन 1 करके मुड़ जाएंगे। ठीक है। ऐसे मुड़ जाएंगे और ये पॉइंट हमारा एंड था। ठीक है। जहाँ से हमारा ये रस्सी निकल रहा है ये वाला, इसको हम हमेशा स्किप करेंगे। इसके बाद के चेन में हम बुनाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया। फिर से यहाँ से ऐसे हुक को डाल के धागे को ऐसे एक बार निकाल लेंगे और ये बुनेंगे।
ठीक है। तो ये हमारा फिर से ये वाला स्टार्टिंग हो गया ना, तो इसमें हम हुक मार्कर को ऐसे डाल के हम याद करने के लिए ऐसे रखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऐसे ये हुक को डाल के एक बार धागे को ऐसे निकाल के और बुनेंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशे होगा। ठीक है। हम ये लास्ट में आ गए, तो लास्ट में ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ऐसे मार्कर को निकाल लेंगे और एक बार लास्ट बार यहाँ से बुनेंगे तो ये हमारा ख़त्म हो गया। और फिर से चेन 1 करके और टर्न करके फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। इसे हम सिंगल क्रोशे बोलेंगे। डबल क्रोशे बुनने सीखेंगे। ये चेन 10 हो गया और डबल क्रोशे के लिए हमें 2 चेन एक्स्ट्रा रखना है। ये 2 चेन जहाँ से हमने ये हमारा ये धागा निकल रहा है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये तीसरी वाली में हमें बुनाई करनी है। तो डबल क्रोशे के लिए क्या करना है कि हम धागे को पहले ऐसे लपेट लेंगे और ये तीसरी वाली चेन में हुक को डाल के ऐसे बुनाई करेंगे। ठीक है। ये देख सकते हो अब ये 3 फंदा हो गया ये। ठीक है ना। तो हमें पहले ये 2 फंदे को बुनाई करनी है इस तरह से ऐसे डाल के ये 2 फंदे में से निकालना है। ठीक है। और उसके बाद ये 2 फंदे को ऐसे बुनाई करनी है। तो ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा धागे को ऐसे लपेट लिया और ये दूसरी वाली चेन में डाला और ऐसे धागे को निकाला और इसको तान के ये 2 में से निकाल लेंगे और फिर से लास्ट ये एक हो गया। ठीक है। ये हमारा डबल क्रोशे इस तरह से पहले ये 2 फंदे को बुनना है और उसके बाद इसको बुनना है। ठीक है। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे हो जाएगा। ये देख सकते हो आप। ये हमारा यहाँ का ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पर मार्कर रख देंगे। ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत ही आसान है ये क्रोशिया से बुनना, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिस करते हुए जाना, हर दिन 1 बार या 2 बार इसको ट्राई कर लेना तो आपको बुनने आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से और ये वाली हमारा लास्ट है तो इसमें डालेंगे और ऐसे बुनाई करेंगे। ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। मैं दूसरी लाइन भी बुना के दिखाऊंगी। पहले हमें सिंगल क्रोशे के लिए 1 चेन किया था, तो डबल क्रोशे के लिए हमें 2 चेन करेंगे। इस तरह से ये 1 और ये 2, हमें 2 चेन को स्किप करना है यहाँ पर। ये 1 2 को स्किप करके ये वाली में बुनाई करनी है। तो फिर से धागे को लपेट लिया और इसमें से ऐसे बुनाई करेंगे। ठीक है। फिर से धागे को लपेट लिया और यहाँ से छिरा के ऐसे करके यहाँ से धागे को निकाल लेंगे। ये धागा निकाला, सॉरी, ये 3 फंदे हैं तो इसमें से ये 2 को पहले बुनेंगे, फिर उसके बाद ये 2 को बुनेंगे। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। ठीक है।
और ये हम लास्ट पे आ गए। ये जो हमने मार्कर किया था, इस मार्कर को हम निकाल लेंगे और लास्ट इसमें बुनेंगे और ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से हमने रिपीट करने के लिए 2 चेन करके हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। ये मैंने अब हम हाफ डबल क्रोशे बुनना सीखेंगे। तो ये मैंने 10 चेन बना लिया और 2 चेन एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, और ये 2 चेन को छोड़कर तीसरी वाली चेन पर हम धागे को ऐसे लपेट कर, जैसे हमने डबल क्रोशे में किया था वही प्रोसेस है। इस तरह से ये 3 हो गया सेम, पर हमने डबल क्रोशे में पहले ये 2 को बुना था, फिर इसको बुना था ना, लेकिन यहाँ पर हम 3 को एक बार बुनेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, फिर से धागे को लपेट के इस चेन में डाल के ऐसे करके ये 3 को एक ही बार बुनना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। पहले हम यहाँ पर पहले मैं मार्कर रख दूँगी। ये हमारा स्टार्टिंग है। इस तरह से पहले हम क्या करते थे, ऐसे धागे को डालकर डबल क्रोशे में पहले ये 2 फंदे को बुनते थे और इस एक फंदे को बुनते थे ना, पर इस हाफ डबल क्रोशे में इस 3 को ही एक ही बार बुनना है। इस तरह से ये धागे को लपेटा, ये चेन में डाला इस तरह से, और ये 3 को एक बार ही बुनेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, ये मैं लास्ट चेन पर आ गई। इस मार्कर को हटाकर इस वाली में एक लास्ट हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया हाफ डबल क्रोशे का। तो ये मैं यहाँ पर फिर से चेन 2 करूँगी और पलट जाऊँगी, और यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग है। तो धागे को लपेट लिया और फिर से वही प्रोसेस, ये 3 को एक ही बार बुनना है। और ये हमारा पहला बंधा हुआ ना, तो इसमें हम मार्कर रखेंगे ऐसे। अगर आप बिगनर्स हो तो मार्कर ज़रूर रखना। ठीक है, नहीं तो आप कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर इन करना है वो आप भूल जाओगे। तो मार्कर बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। ये मार्कर पॉइंट का ये लास्ट है, तो इसे हम हटा देंगे और ये लास्ट एक बार हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। तो ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बुनना सीखेंगे, उससे पहले ही यहाँ पर हम मार्कर रख देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग चेन है। ये मैंने 10 चेन बुना है। अब ट्रिपल क्रोशे में हम 3 चेन एक्स्ट्रा बुनेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये 3 चेन को छोड़कर ये चौथी वाली चेन पर धागे को हम पहले डबल क्रोशे करते वक्त हमने एक बार धागे को लपेटा था, तो यहाँ पर हम 2 बार धागे को लपेटेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये चौथी वाली चेन में डाल के ये हमारा 4 फंदा दिख रहा है ना, तो 2-2 फंदे करके हमें बुनना है। पहला इस 2 फंदे का बुना, फिर से ये 2 फंदा बुना और लास्ट में ये 2 फंदा बुना। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ठीक है, ऐसे 2 बार धागे को लपेटना है और ये नेक्स्ट चेन पर डालकर ऐसे धागे को निकालना है और 2-2 फंदे को बुनना है। ऐसे धागे को इस तरह से, पहला ये 2 फंदा बुना, अब हम ये 2 फंदे को बुनेंगे ऐसे, और ये लास्ट में ये 2 फंदे को बुनेंगे ऐसे।
तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि धागे को ना थोड़ी सी लूज़ बुनना है। ठीक है, अगर आप टाइट करोगे, हाथ को टाइट करोगे तो आपको सीखने में बहुत परेशानी होगी। हाथ को लूज़ करिए और धागे को भी लूज़ छोड़िए। ठीक है, तो ये 2 बार फंदे को धागे को लपेटा और नेक्स्ट चेन पर डालकर इस तरह से ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ठीक है, इस तरह से। ये हमारा लास्ट जो मार्कर रखा था हमने, ये हमारा रह गया। तो यहाँ पर मैं एक लास्ट ट्रिपल क्रोशे बुन के ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अब हम ट्रिपल क्रोशे बुन रहे हैं तो हमें चेन 3 करना है। तो ये चेन 1, चेन 2, चेन 3। ठीक है, और ये चेन 3 को स्किप करके ये चेन 4 पर हमें बुनाई करनी है। फिर से धागे को 2 बार लपेटा और 2-2 फंदे करके ऐसे, पहला ये 2 फंदा, ये फिर से ये 2 फंदा और लास्ट में ये 2 फंदा। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है। और ये हम लास्ट पर आ गए, तो ये मार्कर को हटा लीजिए और एक बार यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशे बुनूंगी, 1 ट्रिपल क्रोशे। तो ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हो आप, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ये चेन हो गया और ये सिंगल क्रोशे। ठीक है, और ये डबल क्रोशे और ये हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, और ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। प्रैक्टिस करते रहना, एक ही बार में तो नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी क्रोशिया से बुनने सीख जाओगे। हैव अ गुड डे फ्रेंड।